आज का टॉपिक है कि हम लोग अपने आप को ऑनलाइन कैसे लाना है, अपने आप को ऑनलाइन जर्नी एक तरीके से कैसे स्टार्ट करनी है। तो पहले मैं अपने बारे में आपको बताता हूँ। मेरा नाम आर्यव मिश्रा है और मैं आपका 2 साल से अभी क्या कहते हैं कंटेंट राइटिंग कर रहा था और अभी भी कर रहा हूँ फिलहाल। और अभी मैंने रिसेंटली आपका 4 महीने पहले एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले यार थैंक यू बोलना चाहूँगा सौम्यदीप को और वेबहोलिक की टीम को पूरी, जो मुझे इनवाइट किया है इस प्लेटफॉर्म पे लाइव आने के लिए और लोगों को बताने के लिए कि कैसे आप लोग भी ऑनलाइन अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहली बात आती है कि अभी आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो अभी स्टूडेंट हो गए या कॉलेज, जो भी ये वीडियो देख रहा है चाहे बाद में चाहे अभी, तो आप लोगों में से बहुत लोग कॉलेज में हो गए या स्कूल में हो गए या जॉब कर रहे हो गए या कोई बिजनेस में हो गए। तो अभी मान लो कि आपको ऑनलाइन आना है तो उसके लिए आप पहले क्या करोगे। पहला स्टेप क्या होना चाहिए आपके लिए कि आप सबसे पहले कोई एक स्किल पकड़ो। ठीक है, आपने कोई स्किल पकड़ी, आपने उसके इतना अच्छा बना लिया उस स्किल को। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि ग्राफिक डिजाइनिंग आपने स्टार्ट की। ठीक है, और जब भी हम लोग को ऑनलाइन जाना होता है तो सबसे पहले एक स्किल पकड़नी होती है। स्किल पकड़ ली, अब उस पर हम लोग 4-5 महीना अच्छे से लगाना है लगाना है लगाना है। और एक होती है चीज़ इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, हर जगह जब भी इन्वेस्टमेंट की बात उठती है तो इन्वेस्टमेंट का मतलब मनी पे ही नहीं होता, टाइम का भी होता है। और कोई भी चीज़ बिना इन्वेस्टमेंट के हो ही नहीं सकती, चाहे आप किसी भी सेक्टर में चल जाओ। बेशक उसमें पैसे का नहीं होगा तो टाइम का तो होगा ही होगा, तो उसके लिए हम लोग को रेडी रहना है, पहली बात। अब आपने कोई एक स्किल पकड़ी, ऑनलाइन आए आप, आपने एक कोई स्किल पकड़ी। अब आप उस पर मेहनत करनी है, आपको एक अपना पोर्टफोलियो बनाना है, रेडी करना है अच्छे से। ताकि क्या होगा कि मान लो कि आपको तो अपने सेक्टर में टॉप पे रहना है, सबसे बढ़िया रहना है, तभी आपको हाई पेइंग जॉब या हाई पेइंग स्किल आपको एक डेवलप करनी है। तो अब जैसे आपने एक स्किल पकड़ी, आप मेहनत करने लगे 4-5 महीना, तब आप क्या करने लगे कि अब जैसे फेसबुक ग्रुप्स होते हैं बहुत सारे। तो जैसे हम लोग ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में बात कर रहे थे तो बहुत सारे आपने फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए। उसमें क्या लोग पोस्ट करने लगते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप फ्रीलैंसिंग साइट पे जाओ। दिक्कत क्या होती है कि वहाँ अभी कंपटीशन इतना हो गया है कि बहुत सारे लोग उसमें भर गए, हर मतलब बहुत ही लोग उसमें भर गए, तो बहुत ही मुश्किल से उसमें प्रोजेक्ट्स मिल पाता है। तो एक तरीका है, अगर आप स्किल आपने कोई डेवलप कर लिया, आपने सीख लिए, तो प्रोजेक्ट्स लेने का एक तरीका है कि आप फेसबुक ग्रुप्स में चल जाओ। फेसबुक ग्रुप्स में जाके आप अपनी पहले एक रेपुटेशन बिल्ड करोगे, पहले एक वैल्यू प्रोवाइड करोगे लोगों को कि हाँ बोलो कि सर मैं आपके लिए फ्री में ग्राफिक डिजाइनिंग कर दूंगा, फ्री में कंटेंट राइटिंग कर दूंगा, मेरे को बस एक ना पोर्टफोलियो डेवलप करना है। पोर्टफोलियो डेवलप हो जाता है, उसके बाद ही तो मज़ा आता है। पोर्टफोलियो डेवलप हो जाता है तो आपके पास अपने क्लाइंट को दिखाने के लिए होता है कि हाँ भाई देखो मैंने इतना सारा काम किया है, अब आप इसके बदले मेरे को पैसे दो, मैं आपके काम करूंगा। तो सामने से ही आपको बोलेगा ठीक है यार आर्य तुमने इतना सारा काम कर रखा है, पहले तुमको इतना एक्सपीरियंस हो गया है, तो हम तुम्हें इसके लिए ये काम करने के लिए पैसे भी देंगे और अच्छे खासे देंगे। तो ये वाली चीज़ हो गई। अब वॉइस इज क्लियर, ओके। सो हाँ, ये तो होगी ग्राफिक डिजाइनिंग के बाद। अब एक स्किल की बात हो गई। अब जैसे जैसे आपने एक सर्विस प्रोवाइड करने लगे, आप धीरे धीरे ये स्किल आपकी डेवलप होती गई होती गई होती गई, तो आपने उसकी एक सर्विस बना ली। अब आप जैसे मैंने एक फेसबुक का तरीका बता दिया, एक तरीका होता है कि आप इंस्टाग्राम पेजेस पे जाके उनको डीएम कर सकते हो। जैसे मैं क्या करता हूँ, कंटेंट राइटिंग पहले मैं करता था, अभी भी करता हूँ, तो ज़्यादा जब इन्वॉल्व था उसमें तो मेरा क्या करता था कि कंटेंट राइटिंग एजेंसीज होती है बहुत सारी आपकी इंस्टाग्राम पे। तो आप वैसे ही अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग या कोई भी स्किल है तो उसकी इंस्टाग्राम अकाउंट पे लिख दो कि ग्राफिक डिजाइनिंग ऐसे लिख दो, तो बहुत सारे अकाउंट्स आ जाएंगे, उसके एजेंसी वाले अकाउंट आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, उस वाले अकाउंट पे जाओ, उनको डीएम करो। डीएम सबसे बेस्ट तरीका रहता है। मान लो कि आप ऐसे फ्रीलांसिंग साइट पे प्रोजेक्ट लेने जा रहे हो और आपको कोई काम तो उधर से मुश्किल ही मिलेगा, मान लो 4-5 महीना वेट करोगे तब जाके कुछ काम मिलेगा। डीएम्स का क्या फायदा होता है कि मान लो आप दिन के 100 लोगों को डीएम करते हो और 50 लोग भी उसको देखते हो, उसमें से आपको 25 लोगों ने भी रिप्लाई किया ना और 10 लोग भी आपके क्लाइंट बन जाते हैं, तो वर्थ इट है। तो एक तरीके से, एक तो आपको अगर ऑनलाइन प्रोजेक्ट लेना है तो एक तो हो गया इंस्टाग्राम डीएम और एक हो गया फेसबुक ग्रुप। फेसबुक ग्रुप्स में आपको रेपुटेशन बनानी बहुत ज़रूरत होती है पहले।
पहले एक रेपुटेशन बिल्ड करनी होती है, पहले टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है उसके लिए, लोगों के लिए फ्री में काम भी करना पड़ता है, तो उसके लिए रेडी रहो, ठीक है। और ये तो हो गया अपना कि ऑनलाइन आने के लिए सबसे पहला तरीका कि कोई एक स्किल डेवलप कर लेंगे हम और फिर उसकी सर्विस बना के हम प्रोवाइड करेंगे लोगों को, तो सबसे पहला तरीका। दूसरा काम है आपका कि अपना एक खुद का प्रोडक्ट, अब आपने कोई स्किल डेवलप किया, अब आपके पास ना कुछ टाइम के बाद एक्सपीरियंस आता है, मान लो एक साल आपने उसको किया, 2 साल किया, 3 साल किया, 4 साल किया, तो आपके पास एक एक्सपीरियंस आ गया कि हाँ। और अब जैसे सभी को तो क्लाइंट्स नहीं मिल जाते, सभी को तो उतनी अच्छी, अब जैसे मैं ही कंटेंट राइटिंग करता हूँ तो बहुत सारे लोग आपको 100 रुपये भी लेते हैं 1000 वर्ड के, 200 रुपये भी लेते हैं 1000 वर्ड के, और आपका 50 रुपये भी लेते हैं। और मैं कितने लेता हूँ, 1000 रुपये भी लेता हूँ 1000 वर्ड के, 2000 रुपये भी लेता हूँ और 3000 रुपये भी लेता हूँ। हर किसी को नहीं मिल पाता है, तो वो कब आता है, वो एक एक्सपीरियंस के बाद से आता है। तो आप 2 साल 3 साल 4 साल आपको एक एक्सपीरियंस डेवलप हो गया आपका, ठीक है। अब आपने क्या किया कि उसी एक्सपीरियंस का आपने एक प्रोडक्ट बना लिया, अपना एक कोर्स बना लिया आपने कि हाँ आप लोगों को सिखा रहे हो। सबसे पहले बात तो आपने एक तो चीज़ आप सिखा रहे हो तो सबसे बेस्ट चीज़ होती है लोगों को हेल्प करना, लोगों को सिखाना, और उसके आप क्या कुछ पैसे ही चार्ज करोगे। अगर आप यही बताओ, आप कुछ लोगों को सिखा रहे हो कि आप ये स्किल सीख के 1 लाख रुपए महीना कमा सकते हो, तो आप उससे 10,000 क्यों ना चार्ज कर रहे हो, तो कुछ भी 10,000 रुपये तो कुछ भी नहीं है। तो आपने एक कोर्स बना लिया, प्रोडक्ट बना लिया। अब आप उसको क्या कर रहे हो, मतलब अपनी स्किल को ही एक प्रोडक्ट बना लिया, अपने एक्सपीरियंस को एक प्रोडक्ट बना लिया। अब क्या कहते हैं, उस चीज़ को आप सेल कर रहे हो। अब सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि लोग सोचते हैं कि यार मैं तो सेल्समैन बन ही नहीं सकता, सेलिंग तो बड़ा खराब वर्ड है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, सेलिंग का वर्ड कुछ भी खराब नहीं होता। अगर आप अच्छे सेल्समैन, कल ही अभी मैंने वीडियो देखी थी, अगर आप अच्छे सेल्समैन नहीं हो तो आपका मतलब आप ग्रोथ ही नहीं कर रहे हो। आप किसी भी सेक्टर में चल जाओ, आप चाहे इंटरव्यू ही दे रहे हो तो अपने स्किल सेल कर रहे हो। अगर आप शादी में जा रहे हो तो अपने क्वालिटीज लड़की वाले को बता रहे हो, लड़के वाले लड़कों वालों को बता रहे हो, ठीक है। ये मतलब एक तरीके से सेलिंग चलती रहती है पूरी लाइफ में, ठीक है। तो एक अच्छा आपको सेल्समैन बनना पड़ेगा, ठीक है। आपने अपना प्रोडक्ट सेल किया, तो पहला तरीका हो गया कि अपनी एक स्किल डेवलप कर ली। दूसरा तरीका हो गया कि आपने खुद का एक प्रोडक्ट लॉन्च कर लिया। और तीसरा तरीका आप ये भी कर सकते हो कि जैसे मैं करता हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हो। एफिलिएट मार्केटिंग में कुछ भी नहीं करना होता है आपको, कि एक कंपनी रहती है, उसका प्रोडक्ट आप ले लो और उसकी एफिलिएशन ले लो। अब क्या होता है ना कि आप फ्री में भी ले सकते हो प्रोडक्ट, अमेजोन वगैरह से हम लोग फ्री में भी प्रोडक्ट का एक्सेस ले लेते हैं। पर दिक्कत क्या है कि उधर आपको स्टार्टिंग में इतनी इन्वेस्टमेंट ही आपकी लग जाएगी ना कि फिर आप संभाल ही नहीं पाओगे उस चीज़ को। अब आप यही सोचो कि हम लोग तो ऑनलाइन बिजनेस करने आ रहे हैं, ऑनलाइन आ रहे हैं। अब जैसे स्किल से हम बिजनेस पे आ रहे हैं, तो ऑनलाइन बिजनेस करने आ रहे हैं, तो कोई भी बंदा बिजनेस करता है मजे के लिए तो नहीं करता, प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से करता है, ठीक। तो प्रॉफिटेबिलिटी बनाने के लिए कुछ उसको इन्वेस्टमेंट लगती है, ये हम लोग को एक्सेप्ट करना चाहिए। बहुत लोग एक्सेप्ट नहीं करते, इन्वेस्टमेंट से डरते हैं, पता नहीं क्यों। आप ये चीज़ समझो कि आप अपने स्कूल और कॉलेजेस में अराउंड आप लाखों रुपए, मैं खुद इंजीनियरिंग कॉलेज का हूँ, तो अभी फर्स्ट ईयर में हूँ, तो मेरे तो लाखों लाखों रुपए खर्चे होने हैं, और फिर भी गारंटी तो नहीं है कि 30,000 की जॉब मिल जाएगी, 20,000 की जॉब मिल जाएगी। तो कोई गारंटी नहीं होती इस चीज़ की कि आपको सही में सक्सेस मिलेगी। सक्सेस की गारंटी आपके हाथ में होती है, किसी और के हाथ में, या सामने वाला या कॉलेज वाला आपको नहीं बोल देगा कि आप इतना लाख दे के आ रहे हो तो आपको इतने की जॉब मिली जाती है। सक्सेस की गारंटी आपके हाथ में होती है। और इन्वेस्टमेंट हर चीज़ में लगता है, चाहे वो टाइम का हो चाहे वो पैसों का हो। तो इन्वेस्टमेंट से कभी डरना नहीं चाहिए। और अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है। टाइम के लिए अगर कुछ पैसे लग भी रहे हैं, मान लो कि आपको कोई रिजल्ट मिल रहा है 4 महीने 5 महीने 6 महीने बाद, आप बस उसके लिए टाइम अपना वेस्ट किए जा रहे हो कि हाँ चलो इस चीज़ में मेरे पैसे नहीं लग रहे और मैं 4 महीने 5 महीने उस रिजल्ट के लिए वेट कर रहा हूँ। और वहीं एक दूसरा बंदा है कि हाँ चलो रिजल्ट आ रहा है थोड़ा जल्दी, मतलब 1-2 महीने, उसके लिए थोड़े पैसे ही लग रहे हैं, तो दिक्कत वाली क्या बात है। अपने लिए तो टाइम एक बार चला, पैसे चले गए तो वापस नहीं आएंगे, टाइम एक बार चला गया तो फिर वापस नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इसलिए अपने लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अमेजोन में लोग गलती क्या करते हैं कि देखते हैं कि यार पैसे तो इसमें लगते नहीं है, फ्री में मिल गया मेरे को एफिलिएट लिंक इसका। बट दिक्कत क्या होती है, उसमें टाइम और
एक्चुअली में बाद में तो पैसे लग ही जाते हैं। मान लो सोशल मीडिया के थ्रू आपने फ्री में प्रमोशन भी स्टार्ट कर दी, चलो ये भी लेके चलते हैं। आपने वेबसाइट ली भी नहीं, वेबसाइट पे भी खर्चा नहीं किया, ना ही आपने एड्स पे खर्चा किया, आप खुद से चले गए कि भाई अब तो मैं खुद ही बेचूंगा, सब खुद ही सेल करूंगा, प्रोडक्ट खुद ही बिकवाऊंगा, अमेजोन की सारी बिक्री मेरे हाथ में। 4-5 महीने आपने वेट किए, आपके पास ना कोई ट्रेनिंग है, ना कोई गाइडेंस है, ना कोई आपके पीछे जो आपको समझा पाए कि भाई कैसे प्रमोट करना है सोशल मीडिया के थ्रू। आप वेट कर रहे हो 4-5 महीना, जब तब जाके आपने मान लो कि किसी फ्रेंड या रिलेटिव ने ही देख लिया आपको और बोलने लगा कि यार तू तो बहुत मेहनत कर रहे थे दिन से। अब एक मान लो कि उसी को दया आके उसी ने ले लिया कि चलो भाई मैं ही ले लेता हूँ तुमसे, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को इस चीज़ की घर में ज़रूरत थी। जैसे आप ग्रोसरी का ही एफिलिएट कर रहे हो, तो ग्रोसरी का ही सामान आपने उसके थ्रू से ले लिया। 4-5 महीने बाद वो सामान बिका आपसे, उसकी कमीशन कितना दर है अमेजोन? 5 से 10%। दिक्कत यहीं पे आती है कि लोग फिर पैसे लगाने, फिर बोलते हैं कि यार इसमें पैसा लग गया, इसमें टाइम वेस्ट हो गया मेरा, फिर अपने आप को ही कोसने लगते हैं एक तरीके से, और ये नहीं देखते कि गलती उसमें उनकी खुद की थी। तो अगर किसी, तो मेरा अल्टीमेट पॉइंट ये है, तो अगर किसी चीज में इन्वेस्टमेंट लग रहा है तो लगने दो तो पर उसके लिए उस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो। बाद में आप ही, बहुत सारे लोग मेरे को अभी मैसेज करते हैं, यार आर्य तू तो अभी फर्स्ट ईयर में, अभी तेरे तो कॉलेज की भी फीस निकल ही गई होगी। वो इसलिए निकली ना कि मैंने 4 साल पहले एक एक्शन लिया था, किसी चीज में पैसे लगे रहते, पहले मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे करता था एफिलिएट मार्केटिंग, खैर उसमें भी पैसे लगे, तो उसके लिए मैंने एक्शन तो लिया ना भाई, कि यार उस चीज में पैसे लग रहे थे, मैं डरा नहीं, मैंने उस पर पैसे लगाए। अब मैंने ये माइंडसेट से गया था कि भाई इसमें मेरे पैसे जाएंगे तो जाएंगे, लेकिन मैं कुछ सीखूंगा। अब बेशक मान लो कि मेरे 1.5 महीने पहले, 1.5 महीने कुछ भी सेल नहीं हुई थी, पर मैं सीख रहा था उसमें कि एक्चुअली में एफिलिएट मार्केटिंग होती कैसे। अब मैं आपको सच सच बताऊं कि उससे क्या क्या चीज सीखा। पैसों की बात नहीं, चलो पिछले महीने मेरा अच्छा हो गया था, चाहे आपके दोनों प्लेटफॉर्म से, 2 प्लेटफॉर्म से अभी कर रहा था मैं पिछले महीने। एक चीज बहुत अच्छी हुई कि मैं आपके सामने जैसे अभी वीडियो बना रहा हूँ वो बनाना सीख गया। मैं डरता था, कैमरे के सामने बना नहीं पाता था, यार ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, है ना। तो ये सारी, एक तो फियर चला गया कैमरे का, दूसरा बात कॉन्फिडेंट होके बात कर पा रहा हूँ लोगों से, कॉल पे चाहे वॉइस मैसेज पे, चाहे 1 to 1 बात करना हो तो कॉन्फिडेंट होके वो बात कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मेरी डर चली गई एक तरीके से। अभी जैसे रिसेंटली मैंने अभी काम तो लगभग एक पॉज दे रखा है, अभी मैं पर्सनल ब्रांडिंग पे भी अपने काम कर रहा हूँ। तो उससे क्या होगा कि एक बार अपना पर्सनल ब्रांड हो जाता है तो लोगों को दिमाग में रिकॉल होने लगता है, हाँ ये बंदा है, किसी आर्यव नाम का एक बंदा है। तो वो सारी चीजें आपको धीरे धीरे स्टेब्लिश होने लगती है। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो आपको एक तरीके से डेवलप करनी है। कहीं भी इन्वेस्टमेंट लग रहा है तो बिल्कुल भी डरना नहीं है, उस चीज को तुरंत ग्रैब करनी है, अपॉर्चुनिटी उसके चक्कर में मिस नहीं करनी है। क्योंकि बाद में जब मिस हो जाएगी ना, फिर रिग्रेट करोगे कि यार पहले ले लेता, पैसे के चक्कर में नहीं लिया, तो उसका कोई फायदा नहीं है, है ना। तो अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करो। और मेरी बेस्ट विशेष है आप लोगों के साथ, जो भी ये वीडियो देख रहे हो और जो भी आगे देखेंगे इस वीडियो को, तो एंड थैंक यू वेरी मच मेरे को बुलाने के लिए, और सौम्यदीप भाई को और वैभोली को थैंक यू सो मच लाइव में बुलाने के लिए। बहुत ही अच्छा लगा मेरे को अपना एक्सपीरियंस शेयर करके और बता के कि आप ऑनलाइन कैसे आ सकते हो। तो एक समराइज कर देता हूँ कि ऑनलाइन कैसे आ सकते हो। सबसे पहले एक स्किल ले लो, स्किल डेवलप कर लो और 4-5 महीने उस पर लगाओ, 6 महीने लगाओ, वही टाइम का इन्वेस्टमेंट आ गया उसमें। और फिर उसको आप सर्विस बना के लोगों को बोलो, डीएम, एक दो तरीका है डीएम करके इंस्टाग्राम में, दूसरा तरीका है आप फेसबुक ग्रुप्स में जाके अपनी रेपुटेशन एक अच्छी बना के। ये तो हो गया। दूसरा हो गया कि अपना खुद का प्रोडक्ट लॉन्च कर दो, अपना जो भी आपने एक्सपीरियंस गेन किया है 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, उसका एक प्रोडक्ट बना लो। उस प्रोडक्ट को बना के आप एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दो और उसकी सेलिंग पे लग जाओ। फेसबुक एड्स वगैरह तो आप सीख ही लोगे, कोर्सेज वगैरह, फिर वही मनी का इन्वेस्टमेंट है, उसमें टाइम का भी इन्वेस्टमेंट है। तो वही बात है, पर आप अल्टीमेट प्रॉफिट भी देखो कितना तगड़ा होने वाला है। आपका नाम होगा, सबसे पहली बात आपका नाम होता है, पैसे तो बाद में आते हैं, सबसे पहले नाम होता है। कोई भी इंसान इस जिंदगी में क्यों आता है या लाइफ में लास्ट तक क्यों रहता है, कि जब वो जाए तो उसका नाम 10 लोग जाने कम से कम, या 100 लोग जाने, या मतलब एक तरीके से
जगह में नाम होना चाहिए, 100 लोग आपके लिए खड़े हों लास्ट में, ठीक है ना। तो सबसे पहले होता है नाम इम्पोर्टेंट है, तो वो चीज़ हो गई। दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च हो गया। तीसरा आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, अपना प्रोडक्ट नहीं है, नहीं लॉन्च कर पा रहे हो तो दूसरे का प्रोडक्ट ले लो और चालू हो जाओ, प्रमोशन करना चालू कर दो। तो ठीक है, और बहुत ही अच्छा लगा लाइव में आके। एंड आप लोग जो भी देख रहे हो, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और बाय, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।